हेलो गाइस, राम राम जी सबने। मैं मंजू राणा और एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि एकदम से मतलब कहाँ गायब होगी। इतने है ना डेली डेली ब्लॉग डालती थी और एकदम से है ना कहाँ गायब होगी मैं। तो गायब तो कहीं भी नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ये 15-20 दिन बहुत डिफ़िकल्ट थे, पर कोई नहीं, ठाकुर जी की दया से सब ठीक हो गया। और बताऊंगी आपको कि क्या हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही है हम इंडिया टूर पे निकले हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड राणा साहब। तो बस वहाँ मेरी तो छोटी मोटी है ना कि तबीयत चली रही थी ख़राब, कभी ठीक कभी ख़राब, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको ही ज़्यादा दिक्कत होगी थी। तो पर अब ठीक है, अब उस चीज़ से बाहर निकल आए हैं। लेकिन भाई मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं। बस मैं बार बार ठाकुर जी का, अपने महादेव का शुक्रिया अदा करती रहूँगी। उन्हीं की कृपा हुई है, क्योंकि हम गुजरात पहुँचे थे और लोह पुरुष का तो आपने खैर देखा होगा लोग, इनकी वहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। हुआ क्या था कि इनको लगा कि भाई गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो इनको वहीं लगा कि कोई नहीं, गैस बन रखी है, एसिडिटी हो रखी है। तो दवाई वगैरह लेते रहे और मतलब चेस्ट में खिंचाव सा, थोड़ा हल्का सा पेन, तो इनको लगा कि भाई गैस वैसे चढ़ गई होगी। तो कुछ नहीं, पहला दिन तो ऐसे ही निकाल दिया इन्होंने। फिर दूसरे दिन फिर वही प्रॉब्लम। तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि लोह पुरुष के बाद हम सोमनाथ पहुँचे थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और आगे जाने की सोच रहे थे द्वारकाधीश, पर वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हमने जैसे ही नेविगेशन लगाया द्वारकाधीश का, तो इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। तो ये बोले कि भाई घर वापस चले। तबीयत थोड़ा सा, क्योंकि इनको तो महसूस तो हो रखा था, लेकिन ये मेरे को नहीं बताना चाह रहे थे। और समझ तो मैं भी गई थी, देखो इतने साल हो गए, तो ये चीज़ कोई है ना, वो तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं हम कि समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा और क्या नहीं। तो फिर उनका भाई चलो, चलना है तो है ही घर पे। लेकिन हम 3-4 दिन का और सफ़र रहता था हमारा द्वारकाधीश से। फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रह गया था, फिर 1-2 जगह और जाना था हमें, लेकिन हम वहाँ नहीं गए। हम वहाँ से ही, सोमनाथ से ही हमने दिल्ली के लिए यू टर्न ले लिया था। और एक दिन में तो दिल्ली पहुँच नहीं पाए, क्योंकि 24 घंटे का रास्ता दिखा रखा था। कितनी गाड़ी चला लेते, कितना भगा लेते। फिर भी बीच में एक रात और रुकना पड़ा हमें। और मैं इसीलिए बार बार ठाकुर जी को धन्यवाद दे रही हूँ कि भाई ठाकुर जी ने बहुत साथ दिया है, क्योंकि उन्होंने ही देखो हमें बिना दर्शन के वापस इसलिए ही भेजा कि भाई मेरे दर्शन तो बाद में कर लेना, पहले भाई अपनी जान बचाओ। और यहाँ तक भी है ना, उन्होंने ही देखो पूरा साथ दिया है, क्योंकि आने के बाद भी हॉस्पिटल तो हम रात को गए थे, पर ये एडमिट नहीं हुए। उन्होंने तो बोला था एडमिट नहीं हुए ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गए थे। क्योंकि इनका बीपी है ना 197, 194 ऐसे हो रहा था।
तो बीपी की तो उन्होंने दवाई दे दी थी हॉस्पिटल वालों ने। तो वापस से ना आ गए थे, रात को 1:30-2 बज गए थे हमें हॉस्पिटल से। फिर दवाई वगैरह लेके ये लेट गए थे, तो 1.5-2 घंटा अपना सोए होंगे ये मुश्किल से। फिर सुबह 6:30 बजे इनको फिर थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी, तो बस इन्होंने मेरे को उठाया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत लग रही है। तो मामा का लड़का वो सोनू मेरा देवर यहीं रुका हुआ था, तो उसको फटाफट है ना बुला के उठा के लाई मैं, और वो लेके गया। फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे, तो जाते ही फिर डॉक्टर बोले कि भाई दिक्कत तो ज़्यादा है और एडमिट होना पड़ेगा। तो एडमिट हो गए। तो अब हार्ट प्रॉब्लम तो थी, वो गैस नहीं थी, हार्ट प्रॉब्लम थी। तो बस जाते ही डॉक्टरों ने तो बोल ही दिया था, और हमें उस पर स्क्रीन पे भी दिखाया था लाइव डॉक्टर ने, मेरे को, मेरे जेठ जी को, मेरे देवर को, हम सब देख रहे थे। और इनको भी दिखाया था कि भाई देखो एक नस बिल्कुल ब्लॉक हो रखी थी। बस डॉक्टरों ने फिर फटाफट अपनी कार्रवाई पूरी कर दी थी। और बस डॉक्टर भी हैरान थे, वो भी एक तरह से है ना ये बहुत बड़ा चमत्कार मान रहे थे। बार बार वो सर्जन बोल रहा था कि भाई 2 दिन मतलब 3 दिन तूने बंदे ले लिया, 3 दिन किसी को भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि इस दौरान हमारे आने जाने में 1 दिन इन्होंने पेन में ही निकाल दिया था वहाँ सोमनाथ में ही, तो 3 दिन लग गए थे। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, बेटी तो मेरी आ चुकी है। हाँ बता देती हूँ आपको, मेरे बच्चे दोनों नहीं थे, वो बाहर पढ़ने के लिए जा रखे थे। तो एक तो बेटा तो कनाडा, और बेटी है ना यूके मास्टर्स, लॉ में मास्टर्स करने जा रखी थी। तो बेटी तो आ गई है, क्योंकि इसकी वैसे भी छुट्टियाँ हो रखी है वहाँ की, तो ये इसको तो आना ही था छुट्टियों में 1 महीने के लिए, पर ये अब आ चुकी है। और बेटा अभी 3-4 दिन और लगेंगे उसको, क्योंकि वहाँ जहाँ जॉब कर रहा था ना, वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दी, तब उन्होंने है ना उसको छुट्टी दी, तो इसलिए वो थोड़ा सा आने में उसको लेट हो गया। कोई नहीं, 3-4 दिन में अब बेटा भी आ जाएगा, और अब सब ठीक है ठाकुर जी की दया से। और बस ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई कि भाई एकदम से ऐसे नहीं गायब होना चाहिए। और गाइस सोमनाथ की भी है ना वीडियो बनी हुई रखी है, इस व्लॉग के बाद मैं वो भी डालूँगी, देखना आप कि भाई हमने सोमनाथ के भी दर्शन करे तबीयत ख़राब होने के बाद भी। एक चीज़ और बता देती हूँ गाइस कि भाई देखो, चाहे छोटी सी बीमारी हो और चाहे बड़ी हो, इग्नोर तो है ना बिल्कुल भी मत करो। कोरोना के बाद है ना भाई इतने वो रखे हैं, क्योंकि अब उम्र का तो कोई लेना देना ही नहीं रहा कि भाई इस उम्र में जाके ना हार्ट फेल होता है या ये बीमारी होती नहीं। अब है ना किसी भी उम्र में है ना बीमारी पकड़ लेती है इंसान को। और भाई अपने है ना चेकअप टाइम टाइम पे हर 6 महीने में, साल में करवाते रहना चाहिए सबको, जवान बच्चों को भी और बड़े बूढ़ों को भी, मैं ये सब के लिए बोल रही हूँ। और ये लगे ना कि भाई चाहे बुखार भी चढ़े, क्योंकि आजकल तो बुखार भी नॉर्मल नहीं रहा, तो बुखार भी चढ़े ना तो ज़रूर अपने है ना टेस्ट करवाएं, और डॉक्टर से है ना ज़रूर एक बार सलाह लें और दिखाएं। तो क्योंकि हमने तो ये सबसे बड़ी है ना सीख ली है इस हादसे से कि भाई नहीं, किसी भी चीज़ को, चाहे गैस भी हो, गैस को भी एक बार तो दिखाओ कि हाँ भाई क्यों बन रही है, खाली पेट बन रही है या ज़्यादा है ना खाने से बन रही है, तो नहीं, इग्नोर मत करो। ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी रह गई है गाइस, तो अपना ध्यान रखो, ठीक है। और भाई खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और सबको मेरी राधे राधे, हर हर महादेव।